अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर आफियत से होंगे। आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं इसका टॉपिक है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। जैसा कि आप लोगों ने बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है आउटलाइन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आउटलाइन है क्या चीज़। आउटलाइन इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द होल टॉपिक, यानी कि हम आउटलाइन में वो तमाम चीज़ें देखेंगे जो हम मज़ीद आगे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक के बारे में पढ़ने से पहले आप लोगों को टॉपिक के मेन पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि हम आगे क्या स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले माइंडसेट बना हुआ होना चाहिए कि हमने आगे क्या स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का, कि इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है क्या चीज़ और इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करें, क्या चीज़ होती है ये। तो सेकंड हमारे पास होता है मेथड टू सॉल्व फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसको सॉल्व करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, क्या तरीके हैं। तो सेकंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास ऑन हाउ मेनी बिट्स इट डिपेंड्स, कि कितने बिट्स पर वो डिपेंड कर रहा है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास पार्ट्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, कितने पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। तो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है हाउ टू राइट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स इन बिट फॉर्म, कि अगर हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया हुआ है तो हम उसको बिट फॉर्म में किस तरह तब्दील कर सकते हैं, किस तरह लिख सकते हैं। उसका आंसर हमें बिट्स फॉर्म में लिखना होता है, तो वो हम किस तरह लिख सकते हैं वो हम एक एग्जांपल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन पे जैसे कि हम पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे कि बाइनरी नंबर के बारे में, ऑक्टल के बारे में, डेसिमल, हेक्साडेसिमल के बारे में जैसे कि आप पढ़ चुके होंगे कि बाइनरी 2 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, ऑक्टल 8 बिट्स पर होता है, डेसिमल 10 डेसिमल पर मुश्तमिल होता है और हेक्साडेसिमल 16 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो ये ऊपर वाले जितने भी तमाम टॉपिक्स हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हैं हमारे पास सिंपल टॉपिक्स से। तो लेकिन जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ये एक कम्प्लेक्स नंबर पर मुश्तमिल होता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में फ्रैक्शंस होते हैं और एक्सपोनेंट फॉर्म होते हैं, तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो हमारा अगली नेक्स्ट स्लाइड थी कि मेथड हमारे पास कौन कौन से हैं, कि हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को किन मेथड्स के जरिए हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो वो हमारे पास 3 मेथड हैं, सिंगल पर्सियन, डबल पर्सियन एंड एक्सटेंडेड पर्सियन। तो आज हम सिर्फ सिंगल पर्सियन पढ़ेंगे ताकि टॉपिक इतना ज़्यादा कंफ्यूजन में ना जाए। तो आज हम सिंगल पर्सियन को यहाँ पे डिसीजन करेंगे और यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ताकि आपको बआसानी समझ आ जाए। तो हमारी नेक्स्ट लाइन थी कि कितने बिट्स पर मुश्तमिल होता है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बाइनरी जो नंबर होता है वो 2 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, 0 1। ऑक्टल जो होता है वो 0 से 7 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, यानी कि 8 बिट्स टोटल होती है ऑक्टल में। डेसिमल में 10 बिट्स होती हैं और हेक्साडेसिमल 16 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं वो एक कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक्सपोनेंट और फ्रैक्शन की पार्ट में ये होते हैं, तो इसलिए ये 32 बिट्स पे होता है। तो इसकी जो 32 बिट्स है उसकी डिवीजन जो की गई है वो इस तरह होती है कि जो फर्स्ट होता है साइन पे एक, आप लोगों को इसके 3 पार्ट्स हैं वो तो आप लोगों को इंशाल्लाह पता होगा, या नहीं होगा तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको बता दूंगा। ये 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, साइन पे, एक्सपोनेंट एंड फ्रैक्शन पार्ट्स होते हैं। तो साइन में 1 बिट होती है, एक्सपोनेंट पार्ट में 8 बिट्स होती हैं और फ्रैक्शन पार्ट में 23 बिट्स होते हैं, तो ये टोटल ऑल 32 बिट्स हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को मजीद बताऊंगा, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल से बताने जा रहा हूँ कि एक अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमारे पास दिया गया होगा तो उसको वो 3 बिट्स वो उस 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होगा। ये आप लोगों ने याद रखना है कि वो कितने पार्ट्स पर मुश्तमिल है। वो 3 पार्ट्स में मुश्तमिल है। पहला पॉइंट होता है हमारे पास इंटीग्रल पार्ट होता है, दूसरा मेंटिसा पार्ट होता है और चौथा एक्सपोनेंट्स पार्ट होता है। हम नेक्स्ट देखेंगे कि इनको लिखते कैसे हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स को बिट्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले कोई भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया गया हो तो उसको आपने पहले जहन में देखना है कि आया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या नहीं है। तो आपने उसके मुख्तलिफ खसूसियात देखनी है। तो सबसे पहले आपने उसका फ्रैक्शनल पार्ट और मेंटिसा पार्ट देखना होगा।
फ्रैक्शनल और मेंटिसा पार्ट एक ही पार्ट के दो नाम है। तो इंटीग्रल पार्ट और एक्सपोनेंट पार्ट, यानी कि आप लोगों ने देखना होगा कि एक नंबर में इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, मेंटिसा पार्ट भी है, आया कि एक्सपोनेंट पार्ट भी है। अगर ये तीनों होंगे तो आप इनको पता लग जाएगा ये हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में इसको हम आपको बताएंगे कि तरीका कौन कौन से स्टेप और किस तरीके से इसको हल किया जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में है कि आपको अगर सबसे पहले तो आपने यही देखना है कि आपको नंबर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आया कि ये एक्सपोनेंट ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या नहीं। उसके करने के बाद सबसे दूसरा स्टेप आपने करना है कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया गया, जैसे मैंने पहले बताया कि कम्प्लेक्स नंबर और फ्रैक्शनल पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। तो सबसे पहले आपने उसकी फ्रैक्शन को टर्मिनेट करना है, फ्रैक्शन को आपने खत्म करना है, देन वो एक इंटीग्रल नंबर बन जाएगा। फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी तो वो एक इंटीग्रल नंबर बन जाएगा। उस इंटीग्रल नंबर को हमने फिर थर्ड स्टेप में उसको क्या करना है, बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। जैसे हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो उसकी बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद जो हमारे फर्स्ट डिजिट होगा वो हमारा साइन नंबर होगा, और जो रिमेनिंग जो हमारे पास डिजिट्स होंगे वो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट या मेंटिसा में आएंगे। तो आप दो चीज़ें हम मालूम कर चुके हैं, जैसे कि हमारे पास साइन नंबर भी आ गया, फर्स्ट डिजिट हमारे पास साइन नंबर होगा और सेकंड जो होगा वो हमारे पास फ्रैक्शनल या मेंटिसा पार्ट होगा। तो किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तीन पार्ट होते हैं, तो हमने मालूम कर लिए साइन और रिमेनिंग। साइन नंबर और जो रिमेनिंग होता है वो फ्रैक्शनल होता है। हमने दो पार्ट मालूम कर लिया। हमारे पास तीसरा होता है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट पार्ट को हमने मालूम करने के लिए जो हमारे पास फ्रैक्शनल या मेंटिसा पार्ट होता है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना होता है। सबसे पहले फिर साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करेंगे। एक्सपोनेंट पार्ट को मालूम करने के लिए जो हमारे पास फ्रैक्शनल या मेंटिसा पार्ट होगा उसको हम किस में तब्दील करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में मालूम करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करने के बाद जो हमारी वो पावर आई होगी उसमें हम 127 ऐड करेंगे। 127 ऐड क्यों करते हैं, इससे बढ़कर क्यों नहीं करते, कम क्यों नहीं करते हैं, ये एक बेसिक रूल है, आपने 127 ही ऐड करना है। हम एक एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है 3.248 10 रेज टू पावर 4। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पता लग जाना चाहिए कि आया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है या नहीं, आइडेंटिफाई करेंगे। सो हमारे पास 3.248 ये हमारे पास एक ये 3 क्या हो गया, साइन नंबर हो गया। 248.248 क्या हो गया, हमारे पास फ्रैक्शनल और मेंटिसा पार्ट हो गया। 10 रेज टू पावर जो 4 है ये हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म है, यानी कि इसमें तीनों पार्ट्स मौजूद हैं। तो आया हमें ये मालूम हो जाना चाहिए कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो हमने एग्जांपल बखूबी गौर से समझनी है ताकि आप लोगों को पिछला तमाम टॉपिक इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। तो इसमें तीनों पार्ट्स मौजूद हैं तो आपको यहाँ पे पता लग चुका होगा कि आया कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो उसके बाद हमने पढ़ा था कि इसकी हमने फ्रैक्शन को टर्मिनेट करना है। तो फ्रैक्शन को टर्मिनेट करने के लिए जो इशारे है उसकी जगह एक लगाएंगे, और फ्रैक्शन के बाद तीन डिजिट्स हैं तो उनकी जगह 3 0 लगा देंगे और 10 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो इसकी 10 रेज टू पावर 4 का मतलब है कि उसके साथ हम 4 0 लगा देंगे। 3 0 के साथ 3 0 कट जाएंगे और 10 इसके साथ इस नंबर इस इंटीग्रल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा 32480। तो इसका हमने आगे नेक्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कि इसको हमने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो 32480 का हम जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 11111011100000। ये नंबर हमारे पास किसमें आ चुका है, बाइनरी फॉर्म में। तो यही बाइनरी फॉर्म में जो हमारे पास फर्स्ट डिजिट है वो हमारे पास क्या आ चुका है, साइन नंबर आ चुका है। और जो सेकंड जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो हमारे पास मेंटिसा और फ्रैक्शनल होता है। तो हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, साइन, मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट। दो पार्ट तो हमारे पास आ चुके हैं, लेकिन हमने थर्ड पार्ट भी इसका आइडेंटिफाई करना है, मालूम करना है आंसर लिखने के लिए। वो कौन सा होगा, हमारे पास एक्सपोनेंट है। तो एक्सपोनेंट फॉर्म मालूम करने के लिए जो ये हमारे पास मेंटिसा और फ्रैक्शनल है तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में मालूम करेंगे। टू कैलकुलेट एक्सपोनेंट पार्ट वी कन्वर्ट अबव फॉर्म इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आया कि ये जो हमें मेंटिसा और फ्रैक्शनल पार्ट दिया गया है, पहले साइन नंबर को छोड़कर जो मेंटिसा और फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करना है। साइंटिफिक नोटेशन में तब्दील करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 रिमेनिंग
आ जाएगा उसके पास एक्सपोनेंट फॉर्म है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में 127 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 141, देन रेस्ट बेस 10 आ जाएगा। तो अगर हम 141 को जब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बाइनरी फॉर्म आ चुकी है 1000101, ये हमारे पास 141 की एक्सपोनेंट फॉर्म आ जाएगी, यानी कि बाइनरी फॉर्म आ जाएगी। इस बाइनरी फॉर्म को हमने फिर आंसर के लिए लिखना होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे मालूम कर चुके हैं साइन नंबर। तो इधर हमने साइन में लिख दिया, हमने कहा था साइन बिट 1 बिट के बराबर होते हैं तो इसमें हम 1 लिखेंगे। एक्सपोनेंट अभी हमने मालूम किया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने इससे बिट्स को काउंट करेंगे, आया कि ये 8 बिट्स हैं जी, ये 8 बिट्स हैं। उसके बाद हमने एक्सपोनेंट, ये फ्रैक्शनल पार्ट भी हमने यहाँ से मालूम किया था, तो यहाँ पे हम वो मालूम करेंगे। तो हमने जो यहाँ पे मालूम किया था, तो वो जो मेंटिसा और फ्रैक्शनल पार्ट है इसमें 15 डिजिट्स हैं, यानी कि हमें तो 23 बिट्स चाहिए। हमने 15 बिट्स लिख ली, बाकी कितनी रिमेनिंग रहती है उतने जीरोस लगा देंगे। तो इस तरह ये एक मेथड है आंसर लिखने के लिए। आपने जहन में रखना होगा, साइन बिट लिखते हैं, एक्सपोनेंट बिट्स लिखते हैं, देन मेंटिसा एंड फ्रैक्शनल पार्ट का लिखते हैं। अगर मेंटिसा और फ्रैक्शनल पार्ट्स में आपके पास 23 बिट्स से कम है तो आपने बिट्स मुकम्मल करने के लिए आपने उसकी लेफ्ट साइड पे बिट्स जीरोस लगाकर उसकी 23 बिट्स को कंप्लीट कर देना है। तो इसी तरह हमने पहले पढ़ा था कि बाइनरी जो होता है उसमें 2 बिट्स होती हैं, ऑक्टल में 8 बिट्स होती हैं, डेसिमल में 10 बिट्स होती हैं, हेक्साडेसिमल में 16 बिट्स होते हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है उसमें कितनी बिट्स हैं, 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। तो इसी तरह हम अगर काउंट करें 23 बिट्स, 8 बिट्स और 1 बिट, तो ये टोटल जाके कितनी बिट्स बनती है, 32 बिट्स पर बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा, और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।